नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं AGTA की वैकेंसी आकर के ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है। सारे लोग फॉर्म भर दीजिए, बहुत सारे लोगों ने भर भी दिया है। टॉप 100 सब्जेक्ट वाइज वीडियो नंबर 1 पढ़ चुका है। अब टॉप 50 सब्जेक्ट वाइज एग्रोनॉमी, हम टॉप 100 और टॉप 50 साथ साथ लेकर के चलेंगे। टॉप 100 का पहला वीडियो मिल चुका है और टॉप 50 का ये पहला वीडियो है। हालांकि इसके पहले बहुत सारे टॉप 100, बहुत सारे टॉप 500, बहुत सारे टॉप 50, 20, बहुत सारे वीडियो पढ़ चुके हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। ठीक है, तो आज ये मेरे बच्चों UPSSC AGTA 3446 के लिए टॉप 50 एग्रोनॉमी के मेरे बच्चों क्वेश्चन पार्ट 1 है। पढ़ लो, नहीं तो पछताओगे, फिर आप मत कहना। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो है आप तक सारे वीडियो पहुंचे। चलिए, क्वेश्चन संख्या हम 1 की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए, लिखा है अखरोट में कुल वसा प्रतिशत कितना होता है। अखरोट में कुल कितना प्रतिशत वसा होता है, इसकी बात जो की गई है 69, 84, 64 और 68। क्वेश्चन संख्या 1, तो अगर इसकी हम बात करेंगे, ठीक है, तो अखरोट में कुल वसा प्रतिशत मेरे बच्चों होता है 64.4%। कितना? 64.4% होता है। आगे बढ़ेंगे, लिखा है आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। बाह्य फल भित्ति है, अंतः फल भित्ति है, मध्य फल भित्ति है या उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो जो आम का खाया जाने वाला भाग है मेरे बच्चों वो है मध्य फल भित्ति। तो ऑप्शन सी इसका जो है मेरे बच्चों राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से जाना जाता है। बागों का नगर हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और शाहजहांपुर। तो अगर हम बागों की बात करेंगे तो हम लखनऊ की बात करेंगे। लखनऊ को हम बागों के नगर के नाम से भी हम जो है जानते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। 4, स्पंजी उतक क्षय किस फल का हानिकारक शारीरिक रोग है। स्पंजी उतक क्षय, ठीक है, किस फसल का हानिकारक रोग है मेरे बच्चों। 4 नंबर की बात करेंगे, स्पंजी उतक। ठीक है, ठीक, इसका आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से। तो ये मेरे बच्चों सी का है, राष्ट्रीय फल, जिसे हम आम को मेरे बच्चों राष्ट्रीय फल हम कह सकते हैं। राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय फल। ठीक है, ये आम है, ध्यान रखना। ठीक, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट लिखा है फलों का फटना किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है। लीची, बेर, चेरी और उपरोक्त सभी। तो फलों का फटना मेरे बच्चों जो है उपरोक्त सभी, इसमें उपरोक्त सभी इसका जो है राइट आंसर होगा मेरे बच्चों 5 का डी। चलिए 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन संख्या, आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो रसोई उद्यान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो जो रसोई उद्यान के लिए उपयुक्त मानी जाती है मेरे बच्चों वह है आपकी आम्रपाली। कौन सी है? आम्रपाली। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म किसकी है। तो आप बोलेंगे ये अमरूद की है। किसकी है मेरे बच्चों? अमरूद की है लखनऊ 49। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 देख लीजिए क्या कह रहा है। भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादन करता है। काजू का सर्वाधिक उत्पादन करता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, तो ये महाराष्ट्र होगा मेरे बच्चों। काजू का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो करता है महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आम में काला सिरा रोग का मुख्य कारण क्या है। तो अगर हम आम में काला सिरा रोग का मुख्य कारण मेरे बच्चों बोरान का अभाव, गैसीज आदि जो है चीजें हैं जिसके कारण जो है आम में काला सिरा रोग फैलता है। बहुभ्रूणिता, बहुभ्रूणिता किस फल में पाई जाती है। जामुन, आम, सिट्रस फल में या उपरोक्त सभी में। 10 नंबर मेरे बच्चों। ठीक, तो जो है ये सभी में पाई जाती है, उपरोक्त सभी में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्रोनॉमी के। आगे बढ़ेंगे। लिखा है सेब किस प्रकार का फल है मेरे बच्चों। तो सेब एक कौन सा फल है।
सेब एक समारा फल है, सेब एक झूठा फल है। कई बार मेरे बच्चों ये आया है पेपर में, ध्यान रखना। सेब एक मेरे बच्चों जिसे हम झूठा फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट के नाम से हम जो है इसे जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादक देश मेरे बच्चों फिलीपींस है। कौन है? फिलीपींस है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है टमाटर पुरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा कितनी है? तो अनुमेय सीमा है 350 ppm। कितनी? 350 ppm ये अनुमेय सीमा है। 14 नंबर की बात करेंगे मेरे बच्चों, एक सेकंड। 14 नंबर, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? 14 नंबर, ठीक है। तो फलों में सर्वाधिक जो है फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या? फ्रक्टोज। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आम का उत्पादन और क्षेत्रफल सर्वाधिक मेरे बच्चों आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। किसमें है? आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। 16 नंबर, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सेब का कौन सा भाग मेरे बच्चों खाया जाता है? ठीक है, तो गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। कौन? गूदेदार पुष्पासन जो है मेरे बच्चों सेब का भाग जो है खाया जाता है। वानस्पतिक रूप से केला फल है, बेरी फल है। कौन सा है? बेरी फल है। आगे बढ़ेंगे। कैल्शियम कार्बाइड रासायन निम्न में कौन सी गैस निकालता है? इंपॉर्टेंट है। बेंजीन गैस, इथाइलिन गैस, मीथेन गैस, एसिटाइलिन गैस। आप इसका आंसर जल्दी से दीजिए। ठीक है, जल्दी से 118 का आंसर दीजिए मेरे बच्चों, जल्दी से 18 का आंसर दीजिए तुरंत। तुरंत आप दीजिए, तुरंत 118। ठीक है, तो जो है एसिटाइलिन गैस जो है निकालता है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण क्या है? सिट्रस कैंकर माइकोप्लाज्मा, जीवाणु कवक या नीमेटोड। 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर की अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जीवाणु। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंची टॉप फल भयंकर बीमारी है केला की। ये कई बार पूछा भी गया है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये बेसिक क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो आपको आना ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा कौन सा है? क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों। 21 नंबर, तो आम और केला क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा है। ठीक है, आम और केला मेरे बच्चों क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा है। आगे बढ़ेंगे। नमक की कितनी मात्रा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? 15 से 25% मात्रा। कितनी? 15 से 25% मात्रा जो है मेरे बच्चों ये नमक प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है। आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर, भारत में कुल फलों के उत्पादन में कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? कुल फलों के उत्पादन में कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? ठीक है, तो 4%। कितना? 4%। आगे देखिए। आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन है? तो आम की नियमित फल देने वाली किस्म मेरे बच्चों है आम्रपाली। 25 नंबर, भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो भारत में मेरे बच्चों केला जो है इसका उत्पादन जो है सर्वाधिक है। केले का सर्वाधिक उत्पादन है। ठीक है, केले का मेरे बच्चों सर्वाधिक उत्पादन है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको AGTA का नोट्स चाहिए, रामबाण नाम से नोट्स को हमने लॉन्च किया है, देख लीजिए। ये कृषि प्रसार के जो है मेरे बच्चों, एक कृषि प्रसार है। ठीक है, कृषि प्रसार के 5 प्रश्न आने हैं, इसमें मैंने 400 प्रश्नों का समावेश किया है। आप समझ सकते हैं कहां से आएगा। ठीक है, पशुपालन, दुग्ध विज्ञान 500 क्वेश्चन है मेरे बच्चों, आप इसको देख लीजिए। और इसके बाद है एग्रोनॉमी के मेरे बच्चों 900 क्वेश्चन है।
कितने क्वेश्चन है? 900 क्वेश्चन है। और रामबाण नोट में कृषि अर्थव्यवस्था के 400 क्वेश्चन है, फिर मृदा के 500 क्वेश्चन है मेरे बच्चों, फिर कंप्यूटर है, और फिर उसके बाद जो है आपका यूपी विशेष है। ठीक, और इन सब से अगर चूकोगे तो ये आपको ये एक अलग से और एग्रीकल्चर की बुक मिलेगी मेरे बच्चों, जिसमें 900 प्रश्नों का समावेश किया गया है, लगभग 1000। आप इतना नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूं, अभी और आगे 150 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। 95, 599, 40, 590 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। 73, 79, 82, 33, 68 पे आप जो है इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। AGTA रामबाण नोट्स मेरे बच्चों बहुत सारे लोगों ने परचेस कर लिया है। अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं तो जरूर परचेस करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26, पनामा मलानी एक भयंकर बीमारी है। ठीक है, किस फल से अधिकतर क्षति पहुंचाती है? किस फल से अधिकतर क्षति पहुंचाती है मेरे बच्चों? 26, ठीक, केला। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कुर्ग, हनी ड्यू, पूसा डिलीशियस, पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ इत्यादि किस फल की वृक्ष की उच्चतम प्रजातियां हैं? 27 नंबर मेरे बच्चों, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब पपीता की है। ये सब किसकी है मेरे बच्चों? पपीता की है। आगे बढ़ेंगे। लिखा पपीता का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो अगर पपीता की उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे मेरे बच्चों तो ये होगा उष्ण अमेरिका। ठीक, 28 नंबर मेरे बच्चों, ये होगा उष्ण अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, इसमें खोजना है सही नहीं है। धान में कोको की कृषि लोकप्रिय है, बिल्कुल राइट है। कहवा ब्राजील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है, यह भी बिल्कुल सही है। श्रीलंका चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह भी बिल्कुल सही है। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है मेरे बच्चों, ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा। 30 नंबर की बात करेंगे। अर्कावती किस फल की किस्म संकर किस्म है? तो ये अंगूर की किस्म है मेरे बच्चों। अर्कावती किसकी किस्म है? हम बोलेंगे अंगूर की किस्म है, इंपॉर्टेंट है। सेब फल के बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होती है? ये एक एप्पल स्कैब रोग होता है, इसका इसी मेन जो है इसका जो है होता है। ठीक है, इसका बी आंसर सही है। चलिए 32 की तरफ बढ़ते हैं। पूसा सीडलेस किससे संबंधित है? किस किस्म से संबंधित है? किस्म है यहाँ पर। ठीक है, किस किस्म से संबंधित है पूसा सीडलेस? अनानास, आम, अंगूर और अमरूद। 32 नंबर। ठीक है, तो इससे अंगूर से है, इससे अंगूर से है। 32 का जो है मेरे बच्चों ठीक आंसर सही है सी। आगे बढ़ते हैं। ठीक, पपीते के फल में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो कैरिकाजेंथिन। कैरिकाजेंथिन मेरे बच्चों पिगमेंट के कारण होता है। यहां से मेरे बच्चों एक जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, यहां पर कुछ पिगमेंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको कई बार हमने बताया भी है मेरे बच्चों, कई बार बताया है और लिखाया भी है। ठीक है, कई बार बताया भी है और कई बार लिखाया भी है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट होते हैं, अगर उनको थोड़ा अगर हम देख लेते हैं ठीक तो जो है आराम से इसमें 1 नंबर हमारा पक्का हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ से आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से जो है इसमें जो कैरिकाजेंथिन होता है मेरे बच्चों। ठीक है, कैरिकाजेंथिन पपीते के फल का पीला रंग पिगमेंट के कारण जो है कैरिकाजेंथिन के कारण होता है मेरे बच्चों। ठीक है, और एंथ्रासाइनिन लीची का लाल रंग, जामुन का नीला रंग। लीची का लाल रंग और जामुन का नीला रंग, जामुन का नीला रंग, ये मेरे बच्चों एंथ्रासाइनिन के कारण होता है। कैरिकाजेंथिन पपीते का पीला रंग होता है और हल्दी का रंग जैंथोफिल। ठीक है, जो हल्दी का मेरे बच्चों रंग होता है पीला रंग, वो जैंथोफिल के कारण होता है। ठीक, इसके जैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, खीरे की कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होती है।
खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। कुकुरबिटेसिन बहुत सारे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए हम बढ़ेंगे 34 क्वेश्चन नंबर की तरफ। 34 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है। 34, ठीक ठीक। आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो अल्फांसो है। कौन सी है मेरे बच्चों? अल्फांसो। आगे बढ़ेंगे, लिखा है लीची फल का खाने वाला भाग कौन सा है? तो गूदेदार बीज चोल जो है मेरे बच्चों, लीची में जो है खाया जाता है। 36 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फल शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है? तो जामुन जो होता है वो शुगर रोगियों के लिए जो है इसे अमृत कहा गया है, ठीक। 36, सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? सिगाटोका 37 नंबर, ठीक है, 37 नंबर। तो ये एक केला से, ये केला से संबंधित है। किससे मेरे बच्चों? केला से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है मूंगफली, मक्का, आलू और गेहूं का। बहुत है, ठीक है, आलू और गेहूं का। ये 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, ये इसका सी सही होगा। 3 और 4 आलू और गेहूं में अग्रणी उत्पादक है, तो इस प्रकार 38 का आपका सही हो जाएगा मेरे बच्चों सी, ठीक। आगे बढ़ेंगे, कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर जिला प्रसिद्ध है? मेथी। मेथी के लिए नागौर जिला प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित रासायनों में से कौन सा एक फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है मेरे बच्चों, ये जो है फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है। 42 नंबर, जैली के लिए फलों का पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जैली के लिए फलों का पर्याप्त मात्रा में मेरे बच्चों जो है होना चाहिए, तो पैक्टिन होना चाहिए। क्या? पैक्टिन होना चाहिए। देखिए, फलों एवं सब्जियों को स्थायी संरक्षण किसके द्वारा संभव है? 15% या इससे अधिक, ऐसे इससे संबंधित है। 44 नंबर, फलों में रंग परिवर्तन किसके कारण होता है मेरे बच्चों? 44, ठीक, फलों में रंग परिवर्तन एंजाइम से होता है, ठीक। 44 नंबर मेरे बच्चों, ठीक है, ये एंजाइम के कारण होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, जेली में प्रायः फल प्रयोग किया जाता है अमरूद, सेब, अंगूर और करौंदा, ये इसमें किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फलों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? तो नमी की मात्रा होनी चाहिए 20 से 24%। 46, 20 से 24% मेरे दोस्तों, ये फल क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, ठीक, 46 का है, ठीक ठीक ठीक। 47 बढ़ेंगे, नेक्स्ट, शीतगृह एवं रेफ्रिजरेटर में कौन फल सब्जियों को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो हम बात करेंगे 3.9 से 7.2 डिग्री सेल्सियस पर। सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल पाया जाता है? तो 4 से 5% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? तो ये किस पर क्रिया करता है? 49, ये कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण जो है किसके कारण भूरा हो जाता है? सेब में एक तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल है, ठीक। तो ये किसके कारण जो है भूरा हो जाता है मेरे बच्चों, ये आपको बताना है। तो एंजाइम के कारण जो है भूरा हो जाता है, ठीक। अगर आपको रामबाण नोट्स की आवश्यकता है, रामबाण नोट्स मेरे बच्चों की आवश्यकता है, तो आप 95 599 पे कॉल कर सकते हैं, 95 540 590 पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 4000 से 4500 के बीच है इसमें, जो आपको तैयारी करने के लिए सफिशिएंट होंगे। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे अच्छे वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।